करीब 2 साल से चल रही गाजा की जंग को रोकने को लेकर एक तरफ जहां दुनिया के कई मुल्क युद्ध विराम की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में खुले मंच से ऐलान किया है कि उनका मकसद गाजा से हमास को जड़ से खत्म करना है और वो ऐसा करके रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि 2 राष्ट्र के समाधान को वो नहीं मानते हैं, यानी फिलिस्तीन के एक मुल्क बनने की संभावना को वो खारिज करते हैं। नेतन्याहू ने यह बयान उस वक्त दिया जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके प्रति समर्थन कम होता जा रहा है और उन पर गाजा में विनाशकारी युद्ध को खत्म न करने के आरोप लग रहे हैं और आलोचनाएं हो रही हैं। यूएनजीए में जैसे ही नेतन्याहू की स्पीच शुरू होने वाली थी, तभी कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सामूहिक रूप से इस महासभा के कक्ष से बाहर जाकर इसका बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू की स्पीच के दौरान सभा कक्ष में कई तरह की आवाजें आती रहीं। हालांकि अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने हमास के खिलाफ नेतन्याहू के अभियान का समर्थन किया है। इसी दौरान इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गाजा के आवाम के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिए और इलाके में लगाए गए लाउडस्पीकर्स के जरिए नेतन्याहू के यूएनजीए में भाषण को प्रसारित किया। इस संबोधन में नेतन्याहू ने वहां बंधक बनाए गए लोगों से सीधे बातचीत की और हमास को चेतावनी देते हुए बंधकों की रिहाई की मांग की। बताया जा रहा है कि इजराइल की फौज ने एक असामान्य अभियान में गाजा के शहरियों के मोबाइल फोनों पर अपना कंट्रोल कर लिया और वहां नेतन्याहू के भाषण को सीधे लाइव स्ट्रीम किया। इसके साथ ही आईडीएफ ने कई जगहों पर लाउडस्पीकर भी लगाए ताकि उनका भाषण पूरे गाजा में सुनाया जा सके। अपने भाषण में नेतन्याहू ने 20 जीवित बंधकों के नाम लिए और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं इस मंच से उन बंधकों से लाउडस्पीकर के जरिए सीधी बात करूंगा। उन्होंने बताया कि गाजा के आसपास बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए हैं और वे पहले हिब्रू में और फिर अंग्रेजी में अपना मैसेज देंगे। नेतन्याहू ने हमास के लीडर्स और बंधकों को कैद में रखने वालों से कहा कि वो अपने हथियार डाल दें और सभी बंधकों यानी सभी 48 लोगों को तुरंत छोड़ दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बंधकों को छोड़ देंगे तो उन्हें जीवन मिलेगा, नहीं तो इजराइल उन्हें खोज कर खत्म कर देगा। हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूके ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी है। यूरोपीय संघ इजराइल पर शुल्क और प्रतिबंध लगाने की बात सोच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का वारंट जारी किया है, जबकि साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में आरोपों पर विचार चल रहा है। नेतन्याहू ने गाजा में हमास को सजा देने के लिए 2 राज्य के समाधान को स्पष्ट रूप से खारिज किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन राज्य बनाने से हमास को इनाम मिलेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के समर्थन के बावजूद नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में सुरक्षा समझौते के लिए सीरिया के साथ बातचीत शुरू की है। गाजा में मिलिट्री एक्टिविटीज में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है और 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। नेतन्याहू से पहले फिलिस्तीन के नेता महमूद अब्बास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूएनजीए को संबोधित किया और विश्व समुदाय से कहा कि उन्हें फिलिस्तीन के वैध अधिकार दिलाने के लिए और कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आज़ाद देश की आवश्यकता पर जोर दिया और इजराइल के कब्जे से मुक्ति की बात कही। वहीं नेतन्याहू ने 2 राज्य समाधान का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।